नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है एनी। एनी हमसे ये कहती है कि 2006 की ये घटना है। उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन, एक बहुत बड़ा बवंडर आया था, तूफान। और उस तूफान में दोस्तों उसका जो घर था वो पूरी तरीके से बिखर गया था और बहुत लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे। एनी ये कहते हैं कि उस टोरंटो में बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और एनी एक मलबे के नीचे दब गई थी दोस्तों, वो बहुत ज़ख्मी हो गई थी। वो हमसे ये कहती है कि वो अचानक बेहोश हो गई। कुछ पल में ही चीज़ें एकदम घट गई और उसको कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और एनी बाद में ये कहती है कि उसने अपने आप को, जब उसको चेतना आई तब अलग ही दुनिया में देखा। उस दुनिया के बारे में एनी हमसे ये कहती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की पूरी तरीके से रोशनी थी। वहाँ पर एक इंसान अगर दुखी भी हो तो भी वहाँ पर बहुत ही शांति से रह सकता है। उसके मन में हज़ारों ख्याल कभी भी नहीं आएंगे। जैसे पृथ्वी पर हम बहुत ही ज़्यादा चिंता में या फिर हर पल हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो वैसे वहाँ पर ज़रा भी नहीं हो रहा था। यानी हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में वो सच में बहुत ही खुश उसको लग रहा था। यानी हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसके अगले ही पल उसने ये देखा कि उसके बगल में कोई एक आत्मा वहाँ पर खड़ी थी। यानी ये कहती है कि अब तक तो उसने उसको नहीं देखा था, लेकिन अचानक वो कहीं ना कहीं अपना एहसास उसको जता रही है। और एनी ने उस आत्मा को देखते ही पहचान लिया दोस्तों, वो उसके पिताजी की आत्मा थी। एनी ये कहती है कि 3 साल पहले उसने अपने पिताजी को खोया था। उनको खोने के बाद 1 साल तक वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाल लिया था। उसके बाद आज उसके जो पापा थे वो उसके सामने आए थे और उनको देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एनी हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो बहुत ही बुरी अवस्था में, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन आज जब वो उनको देख रही थी तब वो बहुत ही अच्छे थे और जैसे जो जवानी में दिखते थे वैसे ही आज उसके सामने आए थे। यानी ये कहती है कि उस दुनिया के बारे में उसके पिताजी ने उससे ये कहा कि तुम्हें भविष्य को लेकर ज़रा भी नहीं डरना बेटा। जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो तुम्हें पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। यानी ये कहती है कि अपने जीवन में आगे क्या होगा, आगे कुछ बुरा नहीं ना होगा, इस तरीके से हमेशा वो डरती रहती थी। इसी तरीके से उसके पापा ने उसको ये कहा कि तुम ज़रा भी मत डरना। जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो पूरी तरीके से तुम्हें नष्ट कर देगी। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे निस्वार्थ कर्म हैं, वो तुम्हें बहुत ही आगे जीवन में लेकर जाएंगे। फ़िलहाल मैं जिस दुनिया में रहता हूँ मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। तुम भी इस दुनिया में आकर बहुत ही खुश का पल बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती हो। लेकिन अभी तुम्हारा वो समय नहीं है। अभी तुम्हारा जो पृथ्वी का जीवन है वो अभी भी शेष है, अभी भी बाकी है। इसलिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। लेकिन तुम मत चिंता करना, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी ये कहती है कि उसके बाद कुछ पल ही में ही वो फिर से वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई उसके साथ कि उसको समझ नहीं आया और फिर से वो पृथ्वी पर लौट आई। और पृथ्वी पर दोस्तों जब उसको लौट आई तब उसने अपने आप को एक अस्पताल में देखा और उसके बाजू में एक नर्स थी और उस नर्स ने कहा कि तुम बहुत देर से बेहोश पड़ी थी, तो मैं एक रेस्क्यू टीम तुम्हारे घर से ये मलबे के नीचे से लेकर आई थी और वहाँ के बहुत सारे लोगों को बचाया गया और कुछ लोग नहीं बचा पाया उन लोगों को, वो पहले इस दुनिया से गुजर गए थे। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गई। और उसके बाद दोस्तों एनी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी उस तूफ़ान में, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई। आज की जो एनी की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमने भी किसी अपने को खोया है तो उनके लिए आप ज़रा भी चिंता मत करना। फ़िलहाल वो जिस दुनिया में होंगे सच में बहुत ही अच्छे से होंगे। वहाँ पर उनको एक कण की भी कमी नहीं होगी। और हमारे जीवन में भी आगे क्या होगा इन सारी चीज़ों से हमें नहीं घबराना। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ें तो उस दुनिया में हमारी जो आत्मा है वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से रह सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।